जो हिंदू हिंदू भाई का नारा है, अब एक घोर तमाचा है। हिंदू हिंदू भाई का करके कहीं ब्राह्मणी के मूत्र से शुद्ध कराया जाता है, कहीं जादव जी के चोटी उखाड़ दी जाती है। अब हमारे जादव भाई नहीं समझ पाएंगे, हमारे पिछड़ा समाज अगर नहीं समझ पाता है, अब कब समझेगा। SC/ST को हमेशा ही धोखा दिया जाता है, हमेशा किसी का सरकार हो SC/ST के लिए धोखा है, वो धोखा ही देती है सरकार। SC/ST के लिए कुछ नहीं, खोखला देती है, जुमलाबाजी है सरकार। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सीवान जिले के रामगढ़ा गुरौली में हैं और एक जो समाज आप देख रहे हैं अपने माताजी का कीर्ति स्मरण दिवस के अवसर पर ये लोग एकत्रित हुए हैं। उन सब से बातचीत करेंगे। हमारे साथ उमेश राम जी हैं, इनके माताजी फूल कुमारी देवी जी का निधन हुआ था, तो ब्राह्मणवाद को त्याग करके बौद्ध धर्म से रीति रिवाज कराए हैं। इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। स्वागत बराऊ। हाँ, अपन नाम बताइए। हमारे उमेश राम नाम बा। आज जौन रउआ यहाँ जग भइल है, हाँ, जौन आयोजन भइल है ब्राह्मणवाद के त्याग के रउआ लोग बौद्ध रीति रिवाज के बाबा साहब के नीति धर्म से अपना माई के अंतिम संस्कार के विधि रीति रिवाज से अपनी जग के पूर्ण करनी है। का संदेश देम लोग के संदेश देम जे यही रीति रिवाज से हमनी के पिछड़ा वर्ग यही धर्म के हिसाब से अपनों और लोग कार्यक्रम करो। हम देखनी है कि वहाँ के दोनों आदमी के जौन समाधि स्थल बा, पति पत्नी दोनों आदमी के रउआ लोग पुष्प अर्पित करके नमन कैनी है। ऐसा बहुत कम देखे के मिलेला, काहे कि सब लोग गंगा स्नान गंगा घाट पर अंतिम संस्कार करेला। और रउआ लोग बानी कि अपना खेत में पति पत्नी दोनों आदमी के यहाँ पर अंतिम संस्कार कैले बन लो। का कहें वो लोग के मनोविचार है हमारा बाबूजी के, जो हमनी के अपना ही खेत में जी हमनी दोनों पति पत्नी के समाधि बना दी है लोग। ऐसे हमनी के अपना जमीन में वो दोनों पूर्वज के समाधि देले बानी सन। आवेला समय में वो लोग के अच्छा ढंग से बनाए सन। जी रउआ अपन नाम बताइए। सुदर्शन राम। आज के जौन कार्यक्रम रउआ यहाँ भइल है फंक्शन, ब्राह्मणवाद से हट के रउआ लोग एगो नींव रखनी। का कहें हमके ये से न्यू रखल कि पिछड़ा वर्ग जे भी बा जी बाबा साहब के नीति से चले तो अच्छा रही, हमनी के अपनावे के चाही। हाँ, ये बढ़िया बा नीति। का संदेश देम आवेला जनरेशन के अपना लोग बाग के? संदेश ये देम कि जे भी पिछड़ा वर्ग बा बाबा साहब के अनुसार वहाँ के जो नियम बना गए बनी वही पर चले के चाही, बहुत अच्छा रही। आज के जौन प्रोग्राम रउआ यहाँ भइल है अच्छा लागल है? बहुत बढ़िया लागल। अब हमारे साथ इस विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं बौद्धाचार्य नंदलाल बौद्ध जी हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके नवजागरण लाइव को, आपको भी, आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ सरकार जो है कि अंधविश्वास पाखंड में लोगों को धकेल रही है और एक आप हैं जो इस अंधकार से उजाले की ओर ला रहे हैं। देखिए, सरकार का काम है अंधविश्वास से पाखंड फैलाना, ताकि लोग पढ़े लिखे नहीं, जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, इस पाखंड में रहेंगे, इस अंधविश्वास में रहेंगे तो उनको वोट देते रहेंगे, वे सत्ता पर कायम रहेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमें पाखंडवाद से अंधविश्वास से मुक्त हों, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें। जब तक बाबा साहब के मार्ग पर हम लोग नहीं चलेंगे, SC ST OBC चाहे कोई भी वर्ग हो, बाबा साहब ने जो हमें संविधान के माध्यम से हमें समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय जो दिया है, हमें जो स्वाभिमान से ज़िंदगी बिताने की जो प्रेरणा दी है,
उस मार्ग पर हम चल कर ही हम समाज को असली दिशा दे सकते हैं। बहुत लोग हमें दिग्भ्रमित करेंगे, दिग्भ्रमित करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत से प्रोपेगेंडा उजागर कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके जाल में नहीं फंसना है। हमें अपने बाबा साहब की बताई हुई वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करना है और इसी मार्ग पर चलना है। हमारा समाज उस मार्ग पर अब चल चुका है। हमारे समाज के लोग, बहुत लोग इस रीति रिवाज को अपना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे समाज के लोग उस पाखंडवाद, उस अंधविश्वास को, उस रूढ़िवाद को छोड़ रहे हैं और बाबा साहब के मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी बाबा साहब के मार्ग पर चला है, जो भी बाबा साहब के मार्गों को अपनाया है, वह है आज सुखी है, संपन्न है, खुशहाल है। एक सरकार बिल लाई थी यूजीसी, जिसको सवर्णों द्वारा उसे काला कानून घोषित किया गया। कुछ ही दिन के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। देखिए, सरकार की जो मंशा है वह ठीक नहीं है। सरकार अगर इसे लागू करना चाहती थी तो सबसे पहले लोकसभा में उसे पेश करती, राज्यसभा में पेश करती और वहाँ कानून बनता, राष्ट्रपति से अनुमोदन होता, तब जाकर के अगर कानून बन जाता तो कोई माई का लाल उसको स्टे नहीं करता, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे उच्च न्यायालय हो। क्योंकि सरकार राजनीति कर रही है कुछ वर्ग को खुश करने के लिए, और जो भी नियम कानून बनता है, चाहे सती प्रथा का हो, चाहे विधवा विवाह का हो, चाहे मंडल आयोग का हो, चाहे SC एक्ट हो, सबका विरोध हुआ है। लेकिन सरकार की अगर मंशा ठीक है तो उसे लागू है। तो मंडल आयोगों में भी, SC ST में भी सभी लोग विरोध किए, फिर भी लागू है। लेकिन ये सरकार का मंशा ठीक नहीं है, इसलिए लोगों को खुश करने के लिए राजनीति कर रही है। कभी यही लोग कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यही तो हम लोगों को समझना है कि वे लोग हिंदू हिंदू भाई भाई कहते हैं, खूब जोर से नारा लगाते हैं, और कार्यालयों में, अनाथालयों में और सरकारी स्कूलों में सारे जगह भेदभाव किया जाता है। पिछड़ा वर्ग समझ करके, SC ST समझ करके, अल्पसंख्यक समझ करके, मुसलमान समझ करके। यही हम लोग को समझना है कि यह जो हिंदू हिंदू भाई का नारा है अब एक घोर तमाचा है। हिंदू हिंदू भाई कह करके कहीं ब्राह्मणी के मूत्र से शुद्ध कराया जाता है, कहीं यादव जी के चोटी उखाड़ दी जाती है। अब हमारे यादव भाई नहीं समझ पाएंगे, हमारे पिछड़ा समाज अगर नहीं समझ पाता है, अब कब समझेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा समाज जागे, आगे बढ़े और बाबा साहब अपने महापुरुषों की राह पर चले, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अब सर से जानेंगे, थोड़ा अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार। आपके यहाँ जो ये फंक्शन कराया गया, कैसा लगा आपको? फंक्शन तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरे दादाजी जो थे इंद्रासन मास्टर साहब, वो एक पहले से ही पंडित लोग के खिलाफ थे, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, और वो एक सत्संगी व्यक्ति थे। वो पहले से एक शिक्षक थे और अपना पूरा जीवन ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़े और किए, और उसको मतलब हम लोग को ये शिक्षा भी दिए कि हम लोग को इसके खिलाफ रहना है, इसके अनुरूप काम करना है। अपने हम लोग बौद्ध धर्म से ही, मतलब बौद्ध रीति रिवाज से ही सारा कार्यक्रम करना है, और उसी तरह से उनका भी किया गया और ये दादी थी इनका भी किया गया। ये बहुत अच्छा लगा। और हम अपने जो भी SC ST OBC समाज के लोग हैं, हम उन सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग को भी बौद्ध धर्म अपनाना है और बौद्ध रीति रिवाज से इस कार्यक्रम को समापन कराना है। चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे आपका ये मरण जीवन का कार्यक्रम हो, इसी रीति रिवाज से संपन्न कराया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकार UGC जो बिल लाई है उसको सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है। कभी यही लोग कहते हैं कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री हैं तो हमारे पिताजी हैं, कभी यही लोग मोदी जी को चप्पल से मारते हैं और जूता बरसाते हैं, उनका पुतला दहन करते हैं। देखिए, ये तो खैर राजनीति की बात है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मोदी जी तो अपना पिछड़ा और SC ST के वोट बैंक बनाने के लिए लाए तो सही किए, लेकिन उनके सौंठ समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करते वो कुछ नहीं बोले, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से इस पर रोक लग गया, जो नहीं लगना चाहिए था। थोड़ा सा आप अपना नाम बताइए। पंकज कुमार राम। आपके यहाँ जो ये कार्यक्रम हुआ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा।
आने वाले समय में अपने लोगों को क्या संदेश देंगे? ऐसा ही करना चाहिए, SC ST OBC के लोग को ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए ये पाखंडवाद से अलग हट करके ये सब करने से अच्छा है, समाज का उत्थान होगा। समाज का उत्थान होगा तभी समाज का विकास होगा। पहल का काम है ये अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। एक तरफ सरकार अंधकार में ढाल रही है, बहुजनों को अंधविश्वास पाखंड की ओर धकेल रही है। वो अंधकार भी तो सरकार ढकेलबे करेगी, सरकार ढकेलेगी नहीं तो नकेल कैसे कसेगा। SC ST को हमेशा ही धोखा दिया जाता है, हमेशा किसी का सरकार हो SC ST के लिए धोखा है, वो धोखा ही देती है सरकार। SC ST के लिए कुछ नहीं, खोखला देती है, जुमलाबाजी है सरकार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा था गुरौली में, कीर्ति स्मरण दिवस माता फूलमती देवी का, तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। हमारी गरीबी में पानी से गरीबी में लोग पड़ रहा था, तो हमारी के थोड़ा सा भी रोटी खा करके अपना बाल बच्चा के पढ़ाई को कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बिताओ, अपने न पढ़ल बाकी बचवन के पढ़ाओ, पढ़ी लिखी सीखी हुए जग में महान बा, अब पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा, कि पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा, कि है पढ़ैया अम्बेडकर दी कैनी, पढ़ी लिखी शिक्षा के अलख जगैनी, की है पढ़ैया अम्बेडकर जी कैनी, कि पढ़ी लिखी शिक्षा के अलख जगैनी, पढ़ी लिखी रच दिहनी देखो संविधान बा, अब पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा, कहे अम्बेडकर ज्योतिबा फूले, कहे अम्बेडकर ज्योतिबा फूले, कि लइकन के पढ़े खातिर भेजई स्कूले, कि पढ़ल का समाज के, कि पढ़ल का समाज के अलग पहचान बा, अब पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा, कि पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा। चलिए धन्यवाद। नामो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा बुद्धस्स। नामो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा बुद्धस्स। नामो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा बुद्धस्स। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। परिणित पिता फूल इंद्रासन राम जी अमर रहे, परिणित पिता इंद्रासन राम जी अमर रहे, परिणित माता फूल कुमारी देवी अमर रहे, परिणित माता फूल कुमारी देवी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।